गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या है आज के वीडियो में समझते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपने टग ऑफ वॉर तो खेला होगा या नहीं तो देखा होगा, जिसमें ऑपोजिट टीम्स एक रोप को लेती हैं और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। जो नॉट सेंटर पे होती है, जो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, वो जीत जाता है। When both the teams are applying equal force, जब दोनों टीम्स इक्वल फोर्स से रोप को अपनी तरफ खींच रही हैं, तो उस केस में जो नॉट है, जो सेंटर में जो नॉट है रेड कलर की जो आपको दिख रही है, दैट वुड बी एट द सेंटर। ये बिल्कुल बीच में होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी विद द बोथ टीम्स। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर टीम वाई ज्यादा फोर्स लगाती है तो जो रेड वाली नॉट है, जो सेंटर है, वो उनकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, रेड नॉट उनकी तरफ ज्यादा चली जाएगी। और अगर टीम एक्स ज्यादा फोर्स लगाती है तो जो रेड नॉट है वो उनकी तरफ चला जाएगा, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिनेरियो जो हमने देखा, इससे मिलता जुलता सिनेरियो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एलिमेंट्स या उससे ज्यादा एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसकी तरफ ज्यादा टिल्ट हो, किसकी तरफ जाए, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मान लेते हैं दो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, एक्स और वाई, और वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वाई वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी टेंडेंसी होगी, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इक्वल होती है, मान लेते हैं दो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल कब होगी? जब वो दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो H2 बनता है। सिमिलरली दो ऑक्सीजन एटम्स, देखिए दोनों सेम एटम्स हैं, आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो O2 बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। और साथ में अगर दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने अभी सुने, डिस्कस किए, उसमें देखिए दोनों एटम्स सेम है, एंड व्हेन बोथ एटम्स आर सेम, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। और जो इन्होंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए हैं, वो ना किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि they would be at the center. You see the bonded pair average halfway between the two atoms. तो वो केसेस जहां पे हमें दो सेम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, दो सेम एलिमेंट्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में होते हैं बिटवीन द टू एटम्स। और ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या क्लोरीन Cl2 उसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइट डिफरेंस आ गया, यानी कि वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स एलिमेंट के मुकाबले। उस केस में क्या होगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सेंटर में ना होके वाई की तरफ, वाई के ज्यादा पास है कंपेरेटिवली एक्स के मुकाबले, बिकॉज वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स के मुकाबले। तो इस केस में क्या होगा? अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाई के ज्यादा पास हैं, इलेक्ट्रॉन्स वाई के आसपास ज्यादा हैं, इसका मतलब वाई स्लाइटली ज्यादा नेगेटिव है एक्स के मुकाबले, क्योंकि एक्स से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर है कंपैरेटिवली वाई के। तो एक्स हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, वाई हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव। हालांकि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, लेकिन वाई के ज्यादा करीब है और एक्स से दूर है। अब ये अनइक्वल शेयरिंग हो गई बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्लाइट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब अनइक्वल शेयरिंग हुई तो एक के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, और यही बेस बनता है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का। बिकॉज चार्ज डेवलप हो गए, डाइपोल का मतलब डाइपोल, टू पोल्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना? बिकॉज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब स्लाइट डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तब हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अब तीसरा केस समझते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा लार्ज डिफरेंस है, उस केस में आयनिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। देखिए समझ लेते हैं, एक्स और वाई काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स के मुकाबले। ये केस हमें सोडियम क्लोराइड में देखने को मिलता है। तो जो वाई है
शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हें शेयर करने के बजाय उनको बिल्कुल अपने पास ले जाएगा। एक्स का जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्लग करके अपने पास रख लेगा और एक्स से बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। एक्स के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है वाई को। तो इस केस में एक्स के पास पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि वाई के पास, क्योंकि वाई ने एक्स का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, अपने पास रख लिया है, तो वाई के पास पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब अब दिस नो स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, इसमें पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। जब ऐसा केस होगा तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज देयर इज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो ये हमें आयनिक बॉन्ड किसमें देखने को मिलते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के बीच पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली। अभी हमने डिस्कस किया, जब डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग अनइक्वल होती है। एक के पास ज्यादा शेयरिंग हो जाती है, दूसरे के पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब ऐसा होता है तो एक जगह स्लाइट पॉजिटिव और एक जगह स्लाइट नेगेटिव देखने को मिलता है। अब देखिए चार्जेस डेवलप हो गए, चार्जेस मतलब डाइपोल, दो पोल डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव बोल सकते हैं, और आयनिक केस में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव भी बोल सकते हैं। केस ये है कि डाइपोल डेवलप हो गया एंड द साइज ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड थ्रू इट्स डाइपोल मोमेंट। क्या साइज है उसका, क्या मैग्नीट्यूड है? इट इज मेजर्ड थ्रू इट्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन हैपन इन कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, दोनों में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कुछ और अच्छे से समझते हैं, डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। सोडियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है? देखिए सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 281, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने रेड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर का सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम के मुकाबले, तो ये शेयर करने के बजाय इसका ये जो ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, इसको शेयर करने के बजाय खींच लेगा, प्लग कर लेगा और अपने पास रख लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। व्हाइल ऑन द अदर हैंड क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, कंप्लीटली शेयर नहीं किया, ले चुका है, तो उसके पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के मुकाबले। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू आर। म्यू डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, क्यू कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, वो क्यू उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और आर कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स हैं, देखिए क्यू का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो डाइपोल मोमेंट के यूनिट हो गए कूलम मीटर। इसको डी बाय के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो डी बाय एक छोटा यूनिट है, इसके जरिए हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलती है। नॉन पोलर जिनपे नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। इंडिविजुअल बॉन्ड्स में हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलती है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। चलिए इसको भी कुछ अच्छे से समझते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम नॉन पोलर मीथेन को समझते हैं। मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। किस तरीके से? देखिए मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CH4। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है।
देखिए ये वाला हाइड्रोजन एटम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ। हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, और कार्बन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए शेयरिंग जो है कार्बन की तरफ ज्यादा है, उसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हुई, लेकिन कार्बन की तरफ ज्यादा है, तीसरे के साथ भी ऐसे हुआ, चौथे के साथ भी ऐसे हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसमें जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ हुई, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट इधर भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ हुई। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। हालांकि इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल मोमेंट है, इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट है और इस बॉन्ड में भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गई। मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट थी। सिमिलरली नेट डाइपोल मोमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 हो गई, सेम मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो ऑन एंड होल इस पूरे कंपाउंड की नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गई। ऑल्दो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स हमें देखने को मिल रही है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे कंपाउंड की 0 है। तो इसको हम, जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है, उसको हम नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। अब पोलर कंपाउंड्स को देखते हैं। वाटर का केस लेते हैं। देखिए वाटर के ऑक्सीजन में वाटर का जो फॉर्मूला दैट इज H2O। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि 4 यानी कि ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। और इन्हीं लोन पेयर की वजह से जो इसकी सिमेट्री है वो कर्व्ड हो जाती है, और इस कर्व सिमेट्री की वजह से हमें नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलती है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी कुछ इस तरीके से। अब देखिए इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, जो रिजल्टेंट है रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है इस डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर्व्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलती है वाटर में। चलिए एक सिंपल डायटोमिक मॉडल को समझते हैं और पता लगा दें इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है। सोडियम क्लोराइड है, ये बॉन्ड है, इसमें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिली 8.5 डी बाई, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई को। और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2.4 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। हमें पता लगाना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन सोडियम क्लोराइड। इसमें आयनिक कैरेक्टर कितने परसेंटेज है वो हमें पता लगाना है। अब अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड है, 100% आयनिक कैरेक्टर, यानी कि पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन की तरफ चला जाता है और वो सोडियम आयन बन जाता है और ये क्लोराइड आयन बन जाता है। पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 2.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.84 × 10⁻29 कूलम मीटर आएगा, जिसको मैंने डी बाई में कन्वर्ट किया तो 11.5 डी बाई आया। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है सोडियम क्लोराइड में। ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट है 8.5 डी बाई, और थियोरेटिकल जब 100% आयनिक कैरेक्टर होता है तब आया 11.5। 8.5 डी डिवाइडेड बाय 11.5 डी इंटू 100%, ये आया 74%। तो जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है उसमें 74% आयनिक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी जो आयनिक बॉन्ड में उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट वाटर की समझते हैं कि वाटर की डाइपोल मोमेंट किस तरीके से पता लगाते हैं। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर हमने देखा कि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स हैं, ये दोनों लोन पेयर एक कर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, जिसकी वजह से हमें नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलती है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ये दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 104.5 डिग्रीज, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये डाइपोल मोमेंट है इसकी 1.5 डी, और ये भी वैसे ही सेम बॉन्ड है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट 1.5 डी है, और डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, इधर भी डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ।
अब इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमें निकालनी है। किस तरीके से निकालें? देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने खींच दी। अब इस लाइन वर्टिकल लाइन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो 104.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 52.25 डिग्रीज हो जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 1.5 डी cos 52.25 डिग्रीज। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड का OH का वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 1.5 डी cos 52.25 डिग्रीज। ये दोनों मिलके इसको नेट डाइपोल मोमेंट देंगे, जबकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1.5 डी sin 52.25 डिग्रीज दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि cos वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। तो हम लिख देंगे 1.5 डी cos 52.25 डिग्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 52.25 डिग्रीज होता है 0.612। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1.84 डी बाय। नेट डाइपोल मोमेंट 1.84 डी बाय है और इसकी डायरेक्शन रेड एरो से हमने रिप्रेजेंट की है। तो इस तरीके से हमने नेट डाइपोल मोमेंट निकाल ली वाटर में, जो कि 1.84 डी बाय होती है। ये नेट डाइपोल मोमेंट हमें इसलिए देखने को मिली बिकॉज ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर हैं इसको कर्व्ड स्ट्रक्चर का कर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब फटाफट इसको हम समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से अराइज होती है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली दैट लीड्स टू नेट सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड डाइपोल इज क्रिएटेड। जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, एक तरफ स्लाइड पॉजिटिव एक तरफ स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब अलग अलग चार्ज आ गए दैट इज डाइपोल इज क्रिएटेड, एंड डाइपोल इज क्रिएटेड डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड। द साइज ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड थ्रू इट्स डाइपोल मोमेंट। दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन हैपन कोवेलेंट एंड इन आयनिक बॉन्ड्स, दोनों में हमें देखने को मिलती है। पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलती है, और नॉन पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। हालांकि इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हमने मीथेन में देखा, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट उसमें कैंसिल आउट हो जाती है इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। अ स्लाइट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन एन आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइट डिफरेंस है, दो एलिमेंट्स ले लीजिए, अगर उनके बीच में स्लाइट डिफरेंस है तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? दूसरा वाला, अ नेट डाइपोल मोमेंट इन ए कंपाउंड कैन बी 0 डिस्पाइट इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स कैन बी सीन। हमें नेट डाइपोल मोमेंट किसी कंपाउंड में 0 भी हो सकती है डिस्पाइट इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? And the last one, the net dipole moment in methane is 0. Methane में net dipole moment 0 है. True or false? And your time starts now. And the answers are, I hope students ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, समझ आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.